हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृ पक्ष के अंदर ये एकादशी आती है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि ये एकादशी पितरों की जो मुक्ति है उसके लिए आती है। इस एकादशी पर ऐसा हम क्या करें कि हमारे पितरों की मुक्ति मिल जाए, उन्हें मुक्ति हो जाए और साथ साथ हमारे जीवन से कष्ट, तकलीफ और परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए सारी बातें विस्तृत तरीके से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दसवीं तिथि को जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो दसवीं तिथि को कुछ विशेष नियम का पालन करेंगे। और जो लोग नया इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं वो बिल्कुल इस व्रत को न करें, नया इस व्रत को न करें, क्योंकि नया इस व्रत को करने से आपको परेशानियां होती हैं, समस्याएं आती हैं, क्योंकि पितृपक्ष के अंदर ये एकादशी आती है। तो नया इस व्रत को न करें आप लोग। और हाँ, इस व्रत को करने में आप जो है अलग अलग महीनों से उठा सकते हैं, लेकिन इस महीने से आपको एकादशी का व्रत नहीं करना है। जो लोग करते आए हैं वो लोग एकादशी का व्रत करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से भी जीवन से परेशानियां दूर होती है। तो आइए बताती हूँ आपको सारी बातें विशेष तरीके से। तो जो व्रत करते हैं उनके लिए नियम दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि दसवीं तिथि पर आपको विशेष नियम का अर्थ हुआ कि आपको दसवीं तिथि पर शाम को जो भोजन किया जाता है वो भोजन आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा। साथ साथ भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं होगा। शुद्ध सात्विक तरीके से आप भोजन करेंगे। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एक विशेष चीज़ का और ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन एकादशी में तीनों दिन किया जाता है, यानी कि दसवीं एकादशी और द्वादशी पारण के दिन, तीनों दिन एकादशी का नियम लिया जाता है। तो ये विशेष नियम है जिसे ध्यान रखना है। और एकादशी में क्या नियम होता है, तो देखिए दोस्तों, जिस दिन एकादशी हमारी रहती है, जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन हम विशेष तरीके से भगवान को भोग लगाते हैं। तो घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी देवी देवता हैं आप उनको विधिवत भोग लगाइए, परंतु अनाज का भोग आज नहीं लगेगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए, अनाज का भोग आज हम लोग नहीं लगाएंगे एकादशी में। अब देखिए, बात आती है कि एकादशी कब पड़ रही है और कब ये तिथि समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी की शुरुआत हो रही है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को रात 12:21 पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 17 सितंबर को रात को 11:39 पर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। 17 सितंबर को हमारी एकादशी होगी उदया तिथि के अनुसार। 17 सितंबर को एकादशी होगी और 18 सितंबर को एकादशी का पारण किया जाएगा। 17 सितंबर और दिन पड़ रहा है बुधवार। तो जो लोग एकादशी के साथ साथ गुरुवार का भी व्रत करते हैं उनको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि देखिए, एकादशी के पारण में आप तुलसी पत्र डालकर मुंह में और आप पारण कर लें, और शाम अपनी पूजा आराधना जो भी पाठ वगैरह वो आप कर लें। और शाम के टाइम में आपको क्या करना है कि शाम के टाइम में जब आप एक टाइम भोजन करते हैं तो आप शाम के टाइम में आप चने का हलवा, आटे का रोटी, जो भी जैसे भी खाते हैं तो वो बनाकर खा लीजिए। लेकिन पारण में 3 समय बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। तो इस विशेष नियम का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन बुधवार पड़ रहा है तो कदापि हमें बाल नहीं धोना है। और आज के दिन दोस्तों विश्वकर्मा पूजा भी पड़ रही है। तो आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग अपने घर में करेंगे। और जो भी हमारे घर में गाड़ियां हैं उनको धोकर साफ कर लीजिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ियों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसमें लोहा है। और देवशिल्पी विश्वकर्मा की पूजा करने से घर बनने में जो बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। वैसे तो लड़कियों को भी नहीं धोना चाहिए, लेकिन बाल नहीं धोना चाहिए एकादशी के दिन। इस विशेष बात को आपको ध्यान रखना होगा। एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष और नियम है जिन्हें जान लीजिए आप। एकादशी के दिन आप भगवान की पूजा करते समय अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। अन्न का भोग अगर लगाना है तो आप लड्डू गोपाल जी, वो बाल स्वरूप में है, उन्हें लगा सकते हैं। बाकी आप अन्य देवी देवता को अन्न का भोग आज के दिन तो नहीं लगाएंगे। जो लोग शिव मंदिर में चावल वगैरह चढ़ाते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें चावल प्रतिदिन चढ़ाना है, परंतु एकादशी को नहीं चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हमारे देवी देवताओं का भी जो होता है
वो व्रत होता है। और तुलसी महारानी, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी के एक दिन पहले मंगलवार पड़ रहा है, तो सोमवार को ही आप तुलसी तोड़ करके रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग के आज के दिन भगवान आपका भोग, आज के दिन क्या हर दिन आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी का पत्र जो है वो तोड़ कर रख लें। अगर तुलसी की मंजरियाँ आई हैं तो उन्हें बेकार मत करिए, उन्हें तोड़कर भगवान को समर्पित करिए, इससे भगवान की विशेष कृपा मिलती है। आइए अब पितृपक्ष में ये एकादशी है, तो और क्या करना है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे बढ़िया विकल्प होता है कि साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया जाए। क्या होता है त्रिपिंडी श्राद्ध? तो ये बहुत लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि जो त्रिपिंडी होता है वो त्रिपिंडी दीदी हमारे घर गए हुए हैं, बैठा कर आए हैं, तो क्या हमें जो है त्रिपिंडी कराना चाहिए? देखिए, एक तरह का विशेष पिंडदान होता है और ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने का काम करता है। तो अगर गया में जाकर आपके पितर बैठा आए हैं तब भी आप ये कार्य करा सकते हैं। वो तो एक हम आसान सा रास्ता समझते हैं कि गया जाइए और बैठा दीजिए पितरों को, ताकि आपकी मुक्ति हो जाए। लेकिन देखिए, मेरा मानना है और हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि जब भी आपके घर कोई शुभ कार्य होता है, कोई दिक्कत भी होती है, तब भी आप अपने पितरों को याद करते हैं। तो पितरों को याद ज़रूर करना चाहिए और साल में ये बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि पितर हमारे दरवाजे पे आते हैं। और ये गरुड़ पुराण के अनुसार मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे नहीं बता रही हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वर्णित है कि पितर हमारे दरवाजे पे आते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं हमसे, तो इसलिए हमें जो है उनके लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं वो तो करना ही चाहिए। साथ साथ त्रिपिंडी श्राद्ध आप जहाँ कहीं हैं वहाँ भी करा सकते हैं। तो आप इस कार्य को कर लीजिए। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो छोटे छोटे उपाय मार्गदर्शन से सुने और उसे ज़रूर करें, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं नहीं कराते हैं ना, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, साल 2 साल में आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मुक्ति ना मिले, आपको परेशानी से छुटकारा ना मिले। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूल जाइएगा, लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घर बैठे ही सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आइए फिर एकादशी पे चलते हैं। तो देखिए, एकादशी का दिन है। आज एक बढ़िया दीपक बनाइए। दीपक आप घी का ले लीजिए। दीपक घी का लेकर के और दक्षिण की तरफ, अपने घर में दक्षिण की तरफ जो कोना हो, जो कमरा हो, उस दक्षिण के कोने में आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। दीपक प्रज्वलित करिए और ये दीपक आपके पितरों के लिए होगा। आज हर घर में ये दीपक प्रज्वलित होगा। आप करिए ना, आप करिए, मैं हूँ आपके साथ। आपकी परेशानियाँ समझ रही हूँ, उसे ज़रूर दूर करूँगी। प्रयास मेरा यही रहेगा, बाकी भोलेनाथ की इच्छा। तो आप कोशिश करिए, आज दक्षिण दिशा में मुँह करके ज़रूर प्रज्वलित करिए। आज एक और काम करिए, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप कहीं से गाय के दूध का इंतज़ाम कर लीजिए। गाय के दूध का इंतज़ाम कर लीजिए और उस दूध में थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा काला तिल, थोड़ा चावल मिलाइए। मिला करके और पितरों को आप इसे पीपल वृक्ष में दक्षिण की तरफ मुँह करके ओम पितृदेवाय नमः या सर्व पितृभ्य नमः बोलते हुए आप इसे जल को पीपल में समर्पित करिए। इससे भी हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आने वाली जो परेशानियां होती हैं उससे व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पितर दोष ऐसा दोष है ना, जो परिवार में अगर लग जाता है तो नाना प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। एक तो आपके घर में कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं रह जाती है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं हो। बहुत लोगों को तो मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे टाइम का क्या कि जिससे हम पैदा हुए हैं उसी की कीमत ना समझे, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कम से कम अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ ध्यान करिए, याद करिए और उन्हें कुछ न कुछ समर्पित ज़रूर करिए। तो ये छोटे छोटे कार्य करिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इस वीडियो में सर्वपितृ अमावस्या की वीडियो इससे पहले या बाद में आएगी, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज पितरों के जाने का अंतिम दिन है, तो कुछ विशेष कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। तो सर्वपितृ की अमावस्या की वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर चाहते हैं कि कुछ जीवन में परिवर्तन हो तो देखिए, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है। धीरे 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 कहा जाता है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे ही प्रयास करिए, छोटे छोटे उपाय करिए, निश्चित तौर पे वो दिन आएगा जब फल होगा। यानी कि जब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे। माली एक दिन में कभी भी बागीचे को बड़ा नहीं कर लेता है, कभी भी फूल नहीं आते हैं। वो धीरे धीरे प्रतिदिन सींचता है, लेकिन समय आने पे फूल निकलते हैं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे उपाय करिए, एक न एक दिन आपके जीवन से भी परेशानियां ज़रूर जाएंगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, बातें पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।